हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ एजुकेशन बाय सोनम में के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पोषण और आहार। स्वस्थ जीवन के लिए सही खान पान की जानकारी देने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम ये जानेंगे पोषण क्या है। तो पोषण क्या है? पोषण वह प्रक्रिया है जिससे हमारा शरीर आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करता है और संतुलित आहार हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए हम जो भोजन करते हैं उसमें पोषण सही मात्रा में होना चाहिए। जो पोषण है वह रोगों से बचाव भी करता है और पोषण से हमें ऊर्जा भी मिलती है। तो पोषण रोगों से बचाने में भी मदद करता है और एनर्जी देता है। तो साथियों, ये हो गया पोषण। पोषण क्या है? पोषण एक प्रक्रिया है जो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, एनर्जी देता है और रोगों से भी बचाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मुख्य पोषक तत्व क्या क्या होते हैं। तो मुख्य पोषक तत्व क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा का मुख्य स्रोत जैसे चावल, गेहूं, आलू, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसी प्रकार से प्रोटीन जो होता है ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोषक तत्व होता है। यह मांसपेशियों की वृद्धि और मरम्मत में मदद करता है और इसके लिए दाल, अंडा, दूध आदि लेना होता है। नेक्स्ट है वसा। तो वसा जो है ये ऊर्जा का संग्रहण करता है और शरीर की सुरक्षा में मदद करता है। वसा किस किस में होता है? तो घी, मक्खन, मेवे, ऑयली चीज़ों में वसा होता है। इसी प्रकार से विटामिन भी शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और ये भी मुख्य पोषक तत्व है। तो शरीर के विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है विटामिन। तो विटामिन का सेवन भी जरूरी होता है। तो साथियों, अब हम बात करेंगे संतुलित आहार की। संतुलित आहार क्या होता है? तो संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में शामिल हो। तो आप जो भी भोजन करते हैं उसमें जो आवश्यक पोषक तत्व है वो सही मात्रा में होना चाहिए, तभी वो संतुलित आहार कहलाता है। इसमें अनाज, फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद और प्रोटीन स्रोत शामिल होने चाहिए, तभी संतुलित आहार सही मात्रा में शरीर के लिए प्राप्त हो पाता है। जंक फूड से बचना चाहिए और प्राकृतिक भोजन को प्राथमिकता दें, क्योंकि प्राकृतिक भोजन जो होता है वही संतुलित आहार होता है और इसको ग्रहण करने से ही हमारे शरीर में ऊर्जा रहती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। साथियों, अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य पर पोषण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्वास्थ्य पर पोषण का क्या प्रभाव पड़ता है? सही पोषण से ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और शरीर मजबूत भी रहता है। इसलिए हमेशा जो पोषण है वो सही होना चाहिए। संतुलित आहार लेने से बीमारियों से भी बचा जाता है और शरीर में एनर्जी भी ज़्यादा होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिलती है। साथियों, सही आहार मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियां हैं, इन समस्याओं से भी बचाता है। इसलिए आपका जो पोषण है वो सही होना चाहिए और संतुलित आहार पोषण होना चाहिए। तो इस प्रकार से पोषण का स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है हमने ये देखा आज कि सही पोषण ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है और संतुलित आहार बीमारियों से बचाने में मदद करता है, एवं पोषण सही होता है तो मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी समस्याओं से भी बचाव करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए पोषण की क्या इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों के लिए वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन आवश्यक होता है। इसलिए जो जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनका जो पोषण है वो संतुलित आहार होना चाहिए और सही पोषण होना चाहिए। उसमें प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी की सही मात्रा होनी चाहिए। इसी प्रकार से बुजुर्गों के लिए हल्का और पौष्टिक भोजन जरूरी होता है एवं हड्डियों की मजबूती के लिए अधिक कैल्शियम और विटामिन डी की जरूरत होती है। तो पोषण के साथ साथ आपको विटामिन डी की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। तो इसलिए आपका जो संतुलित आहार है वो सही मात्रा में होना चाहिए, सही होना चाहिए और उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स और विटामिन भी शामिल होने चाहिए। तो साथियों, इस प्रकार से पोषण का हमारे शरीर के लिए क्या महत्व है ये आपको पता चल गया होगा। और साथियों, यदि आपको चैनल पर ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारी पोस्ट अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथियों, स्वस्थ आहार के सुझाव किस प्रकार से हैं देख लेते हैं। तो हमेशा हम जो सब्जियां और फल खाते हैं वो ताज़े खाना चाहिए और अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए और हाइड्रेटेड रहना चाहिए, जिससे हमारा जो बॉडी है, हमारी शरीर है, इसे न्यूट्रिशन अच्छे से मिलता रहे। चीनी और नमक का सेवन सीमित करें क्योंकि इससे बहुत सारी समस्याएं बढ़ सकती हैं। नियमित रूप से भोजन करें और संतुलित आहार ही आपको लेना है। उसमें आपके जो पोषक तत्व होते हैं वो शामिल होना चाहिए जिससे आप बीमारियों से बच सकें, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो अच्छा रहे और आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी इम्प्रूव हो। इसलिए हमेशा आप स्वस्थ आहार लें। और साथियों, इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।